नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के मस्जिद दौरे को लेकर एक नई राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ गई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने उनके खिलाफ नंगा शब्द का प्रयोग करते हुए टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में उबाल आ गया। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी से हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों में आक्रोश हुआ। मौलाना साजिद रशीदी ने उनके कपड़ों को लेकर भद्दा बयान दिया है। तो वहीं इस तरह के बयान को मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट में दिया था। इस अभद्र बयानबाजी के विरोध में मौलाना के खिलाफ हिंदुत्ववादी संगठन ने जमकर विरोध भी किया है। तो वहीं उनके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में केस भी दर्ज हो गया है। बता दें कि मस्जिद मीटिंग प्रकरण में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं दूसरी ओर मौलाना साजिद रशीदी ने विवादित टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। तो वहीं बीजेपी अब इस बयान को लेकर अखिलेश यादव को भी घेर रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ने राजधानी लखनऊ के कई चौराहों पर पोस्टर भी लगाया है, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव की चुप्पी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले बीजेपी एमएलसी और प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने कहा है कि सांसद डिंपल यादव के अपमान पर अखिलेश यादव का चुप रहना भारतीय राजनीति की सबसे शर्मनाक चुप्पी है। अखिलेश यादव और सपाइयों को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो वहीं डिंपल यादव के सम्मान में बीजेपी एमएलसी ने लखनऊ के कई चौराहों पर पोस्टर लगाए हैं। विवादित टिप्पणी में मौलाना ने कहा था, बता दें आपको, नंगा शब्द कोई अभद्र गाली नहीं है। समाज में जब कोई लड़की शॉर्ट्स पहनती है तो लोग यही कहते हैं कि वो नंगी है। मैंने केवल यह कहा कि डिंपल यादव को मस्जिद में ढंग से जाना चाहिए। तो वही आपको बता दें, तस्वीरें जानबूझकर उनके द्वारा कहा गया है कि तस्वीरें जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को अपमानित करने के लिए सोशल मीडिया पर डाली गई है। तो वहीं एक तरफ जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे कपड़े संसद में पहनेंगी, डिंपल यादव के लिए कहा है अखिलेश यादव ने कि जैसे कपड़े वो संसद में पहनेंगी वैसे ही वो हर जगह पहन कर जाएगी। वहीं इस बयान पर एनडीए द्वारा प्रदर्शन करने पर डिंपल यादव का भी आप बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि मौलाना पर जो कार्रवाई हुई है वह ठीक है, लेकिन वही अपने समर्थन में किए गए विरोध पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। कहना है कि यही प्रदर्शन अगर मणिपुर जैसी घटना के खिलाफ किया होता तो अच्छा होता। मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया। तो आपको बता दें पूरा मामला क्या है। मौलाना रशीदी ने पहनावे पर, डिंपल यादव के पहनावे पर टिप्पणी की थी, जहां संसद भवन में एनडीए सांसदों का विरोध प्रदर्शन भी कल देखा गया। तो वहीं सपा सांसद के अपमान को लेकर एनडीए ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो बता दें, मौलाना रशीदी ने पहनावे पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद संसद भवन में एनडीए सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखा गया है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे बैठी, अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, वह समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में एनडीए ने प्रदर्शन किया, संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। तो मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए। परिचय करवा देती हूँ, बीजेपी से नेता सत्येंद्र त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। आपका बेहद स्वागत है सत्येंद्र जी।
तो वहीं सपा नेता धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बेहद स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल सत्येंद्र त्यागी जी आपसे ही है, डिंपल यादव के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करना और उसके बाद समाजवादी पार्टी का चुप रहना, क्या समझते हैं इस पर आप? दिव्या पांडे जी, धर्मेंद्र जी, इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सावन के पावन पर्व पर सभी को, सभी में वासियों को, सभी सनातनी भाइयों को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और कांवड़ यात्रा जो जा रही है उसकी भी मैं सभी अपने सनातनी भाइयों को, सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। मुद्दा जो इस समय है वो मुद्दा है महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए। एक महिला को हम लोग नारी शक्ति को माता के रूप में, बहनों के रूप में हम लोग सम्मानित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विशेष सम्मान देती है। और वहीं पर एक मौलाना, यदि मैं कहता हूँ चाहे वो समाजवादी पार्टी की नेत्री हो, चाहे किसी भी पार्टी की नेत्री हो, लेकिन वो एक महिला है, एक सांसद भी है और सांसद होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पत्नी भी है। और सबसे पहले वो महिला है। यदि महिला के खिलाफ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, जब वो महिला को बेइज्जत करता है, और ये अपशब्द नहीं है तो क्या है कि नंगा, ये नंगा शब्द कोई अच्छी भाषा है और मौलवी कहता है कि नंगा शब्द कोई गंदी बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि क्या वो कब जागेंगे, कब उनकी आंखें खुलेंगी, कब वो तुष्टीकरण की राजनीति से, कब वो जो विशेष समुदाय के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, यदि क्या वो मौलाना की जगह पर यदि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति होता तो क्या वो इसी तरीके से शांत रहती? क्या विपक्ष के जितनी पार्टी के लोग हैं, जितनी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जितनी भी पार्टियों के जो विपक्षी पार्टियों की है, जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी जगह पर वो मौलवी होने की जगह पर, यदि वो मुसलमान होने की जगह पर हिंदू होता या किसी और समुदाय से या पंथ से या धर्म से होता, तो क्या ये लोग इस तरीके से शांत रहते? ये तुष्टीकरण की राजनीति है। और मैं डिंपल यादव जी से कहना चाहता हूँ कि हम उनके साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी खड़ी हो ना हो, उनके पति साथ में खड़े हो ना हो, लेकिन हम एक महिला के खिलाफ सम्मान रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ यदि इस तरीके की, लेकिन आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन करने पर डिंपल यादव नाराज नजर आ रही हैं। देखिए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे डिंपल यादव जी हो, इस तुष्टीकरण की राजनीति से, तुष्टीकरण का जो उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, उस चश्मे को उतार करके रखे, उस वोट बैंक को उतार करके रखे। इन वोट बैंक के चक्कर में इनको जो वोट पाना है उस विशेष समुदाय का, वैसे तो वो विशेष समुदाय ने खास करके मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को निगलेक्ट कर दिया है। अब आगे मुसलमान भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, ये सच्चाई है। लेकिन जो इनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है कि वो इनकी माता बहनों को नंगा बोल रहे हैं, इन माता बहनों को अपमानित कर रहे हैं, और ये फिर भी शांति से खड़े हुए। और फिर भी डिंपल यादव जी ये नहीं कह रही है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है या भारतीय जनता पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है वो सही कर रही है। उनको इसका समर्थन करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि मौलवी जो कहा है वो गलत कहा है। इस तरीके से किसी महिला के खिलाफ नहीं बोल सकता कोई भी मौलवी। चलिए ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के कपड़े को लेकर भद्दा बयान दिया है। आपकी सांसद के खिलाफ इस तरीके का बयान दिया गया है और आप लोग चुप होकर बैठे हुए हैं। दिव्या जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं नाग पंचमी की आप सबको, अपने दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा गुस्सा नजर आ रहा है। नहीं, सवाल ये है कि विमर्श को बदलने की, धर्मेंद्र भाई, अब मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। नहीं, मैं बताना चाह रहा था धर्मेंद्र भैया जी, धर्मेंद्र सिंह जी, एक महिला का अपमान किया गया है, गुस्सा क्यों ना नजर आए? अगर समाजवादी पार्टी में गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर क्यों? अरे दिव्या जी, गुस्सा तो करना चाहिए था जब नंगे वीडियो जा रहे, कहला रहे थे
मणिपुर में तो गुस्सा किया क्या, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाया। अब मैं आता हूँ डिम्पल यादव पर। अरे भाई कमेंट्री करोगे त्यागी जी तो नहीं समझ में आएगी बात। जिस तरह मैं डिबेट नहीं करता हूँ भाई, अगर नहीं बोलने देना है तो क्यों सवाल कर रहे हैं, अगर आप जवाब नहीं सुनना चाहते। सत्येंद्र जी एक बार सुन लेने दीजिए, बोलिए भाई। देखिए इस तरह ये सब्जी मंडी मत बनाए इसको। बोलिए धर्मेंद्र जी। ये किसी सांसद या किसी पार्टी के अपमान से जुड़ा मामला उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। और ये कोई राजनीति से प्रदर्शन का मामला नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी पहले उनसे बयान दिलाती है और मुख्य मुद्दों से विमर्श करने के लिए प्रदर्शन करती है, सच है कि आपराधिक मामला है। आईपीसी की धारा 354A के तहत और 509 के तहत ये महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला मामला है। और उसके तहत हमने सबसे पहला काम किया कि मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। समाजवादी पार्टी के साथियों ने मुकदमा दर्ज कराया है और गंभीरता तो तब समझ में आती भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस मुकदमे पर कार्रवाई करते हुए आगे जाकर के मौलाना को उसको उचित स्थान पर ले जाती। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना के साथ कई डिबेटों मैंने देखा है कि उन्होंने कहा हमने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव में वोट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीद थी हमें मिला नहीं। सच यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी चूंकि संसद में सिंदूर पर SIR जैसा बहुत मामला, मणिपुर अभी चल ही रहा है, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर, स्कूलों में मर्जर के मुद्दे, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी। उसको कोई ऐसा विमर्श चेंज करने में जो माहिर पार्टी है उसको ऐसे कुछ मुद्दे मिल नहीं रहे थे। अब वो महिला अस्मिता को कहां से कहां जोड़ रही है। ये आपराधिक मामले को ये संसद में प्रदर्शन से ठीक हो जाएगा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के संसद में प्रदर्शन करने से इसको ये उनको न्याय मिल जाएगा, एक महिला को, सामान्य तो महिला आपकी को। तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा धर्मेंद्र जी? दिव्या जी, हमने मुकदमा लिखा दिया है, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने न केवल एक सांसद की गरिमा पे सवाल उठाया है बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। ये संसद में भी असंवैधानिक संबंध है और मैंने बताया आईपीसी की धाराओं के तहत भी इस तरह से किसी भी महिला के वस्त्र पर, शरीर पर, चाल ढाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की श्रेणी में आता है और ये हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। उसके तहत, धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है और कानून उनको दंड देगा। अब संसद के अंदर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। नौटंकी भारतीय जनता पार्टी बंद करके मणिपुर पे एक जबान नहीं खुली, न प्रधानमंत्री से गृह मंत्री लेकर के भारतीय जनता पार्टी किसी नेताओं की। पूरे देश ने, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, उस तरह के वीडियोज देखे हैं, क्या होता हुआ रहा, किस तरह से भीड़ ने महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, बिना वस्त्र के वीडियोज आए, किस तरह से हाथरस में बेटी को अंत्येष्टि का भी अवसर नहीं मिला और तमाम और अवसर हैं ऐसे जगह, संगम में किस तरह से हुआ। तो उस पे जवाब देने के बजाय SIR जो बिहार में लूटना चाहती है, SIR के बहाने मतों को लूटना चाहती है, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण मुद्दा है 10,000 से अधिक स्कूलों का जो मर्जीकरण हो रहा है, उसका एकीकरण हो रहा है, जिसके चलते गांव से स्कूल गायब हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ेगा, उनकी गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। सरकार जो है शराब तो घर घर पहुंचाना चाहती है और शिक्षा को जो है दूर ले जाना चाहती है। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इससे विमर्श हटाने के लिए इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के साथ पास नहीं है, तो बजाय कार्रवाई करने के, सटीक और ठोस कार्रवाई करने के, चलिए ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, एक तरफ तो आप लोग डिम्पल यादव के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आप पर ही आरोप लगा रही है कि आपने ही मौलाना से ये सब चीजें बयान कहने को कहा है। सत्येंद्र त्यागी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी जो अपनी माता बहनों के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं, वो क्या देश के बारे में सोचेंगे? क्या वो देश की महिलाओं के लिए लड़ेंगे? क्या वो प्रदेश की महिलाओं के लिए लड़ेंगे? क्या वो हमारे देश और प्रदेश की जो माता बहनों हैं उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे? जो जब उनके घर की महिलाओं पर यदि इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही हो, अपमानित किया जा रहा हो, उनकी कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो हमारे सबसे बड़े सदन की सांसद हैं, सबसे बड़े सदन की सदस्य हैं। यदि उनके खिलाफ कोई व्यक्ति
और एक वोट बैंक के लिए, एक तुष्टीकरण के लिए यदि पूरी समाजवादी पार्टी और उनके नेता और उनके अध्यक्ष यदि शांति पकड़ लेते हैं, शांति साध लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, और उसके अलावा जो डिम्पल यादव जी हैं उनके खिलाफ में जो कार्रवाई की गई है, वो भी यदि भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इस समय जो विरोध कर रही है, वो भी यदि उनको बुरा लग रहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग कभी भी माता बहनों का, महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को शासन और प्रशासन और सत्ता से हमेशा के लिए खत्म कर देना लेकिन त्यागी जी डिम्पल यादव तो कह रही हैं कि अगर यही प्रदर्शन आप लोग मणिपुर जैसी घटना के खिलाफ किए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। देखिए दिव्या पांडे जी, बहन आप भी महिलाएं हैं, अभी महिला यदि आपके चैनल में भी यदि कोई भी व्यक्ति यदि अभद्रता करता है तो वो गलत है कि नहीं, पहले आप ये बताइए। गलत तो गलत होता है, गलत को गलत कहना आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि दिव्या पांडे जी अब चैनल में है और चैनल का व्यक्ति कर रहा है तो हम मतलब शांत होकर के चुप्पी साध करके ये कहने लगे कि गली वाले गुंडों को देखो, पड़ोसी गुंडों को देखो, उस राज्य में देखो। अरे भाई, उसके लिए भी नियम है, कानून है, उसके लिए विरोध करिए। हम लोग भी करते हैं, ये लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन काम नहीं करता है। लेकिन आज का जो मुद्दा है, अभी जो मुद्दा है जिस पर बात हो रही है, वो है कि डिम्पल यादव जी को एक मौलवी ने अभद्र शब्दों का, नंगे शब्दों का, नंगे कपड़े पहने हुए, मतलब इतने बुरे बुरे शब्दों का उपयोग किया है। और उसके बावजूद भी यदि अखिलेश यादव जी नहीं जाग रहे हैं, डिम्पल यादव जी नहीं जाग रही हैं, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है, उतरेगी, लड़ेगी, महिला के सम्मान में लड़ेगी। वो ये नहीं देख रही है कि वो समाजवादी पार्टी की नेत्री है या कहाँ की नेत्री है। हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो एक महिला है। महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, महिलाओं का सम्मान किया जाएगा और महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर खड़ी हुई है, खड़ी रहेगी, लड़ती रहेगी। चाहे समाजवादी पार्टी सहयोग करे नहीं करे, हमारे लिए वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, हमारे लिए वोट आगे नहीं है, हमारे लिए महिलाएं आगे हैं। महिलाओं का सम्मान जीते जी भी करेंगे, मरते दम तक करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सड़कों पर भी उतरेंगे। बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए। नहीं, इनको चुप करवाइए, इस तरह नहीं ठीक होता है कि आवाज नहीं जाती है, ना हम सुन पाते हैं क्या बोल रहे हैं। बोलिए आप बोलिए धर्मेंद्र जी। देखिए दिव्या जी, ये कौन बोल रहा है महिला सम्मान की बात? क्या मणिपुर की महिलाएं, माताएं, बहनें हमारी माँ बहन नहीं थी जिनको नंगा करके इन लोगों ने बेइज्जत करवाया, इनकी पॉलिसी ने कराया? अरे धाकड़ों की पार्टी के प्रवक्ता, धाकड़ों जिनके हर रोड पर महिला सम्मान की बात करते हैं, ये गोंडा से लेकर बलिया से लेकर के हर जगह रोड पर चौराहा पर महिलाओं की इज्जत ताड़ करने वाले ये लोग जो है महिला सम्मान की बात करते हैं बेशरम। और ये जो है शब्द नपुंसक प्रयोग करे, नपुंसक तो इनका गृह मंत्री है, नपुंसक तो प्रधानमंत्री है। जब मणिपुर पर महिलाओं के अत्याचार पर जिसकी जबान नहीं खुली, और कौन है मौलाना साजिद रशीदी? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी साहब इनको काम कहेंगे, आप इनको क्लोज करके दिखाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले रहते हैं और बयान दिला के विमर्श बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की इनको मालूम है कि नहीं? इनको दिखाइए पहले, ये व्हाट्सएप पढ़ने वाले, इनको पढ़ के आना चाहिए। दिव्या जी, इनको कहिए पहले संज्ञान लेकर के आए। मणिपुर इसी देश का है, हमारी माताओं को, हमारी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उनके परिजनों की निष्ठता पूर्वक हत्या हो गई, कपड़े उतार करके उनके साथ किस तरह की घटनाएं की गई। ये धाकड़ों की पार्टी के प्रवक्ता, जिसमें धाकड़ भरे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है? ये कौन कह रहे हैं? ये बीजेपी को। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो चुप बैठे हैं? डिम्पल यादव महिला के साथ उनकी पत्नी भी है। महिलाओं के लिए ऐसा है दिव्या जी, आप लोग जब एक माइंडसेट लेकर के बैठे हो विमर्श बदलने के लिए, तो उसका कोई इलाज नहीं है। हमने कहा मुकदमा लिखाना कि बयान जरूरी है।
बयान तो कहीं नहीं, महिलाओं के गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला गंदा बयान है ये। किसी भी महिला के लिए दे उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसे कानूनी धाराओं के साथ सजा मिलनी चाहिए। हमने FIR दर्ज कराई है। अब तो चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, शांत रहेंगे, विरोध सरकार किसकी है, कानून को चाहिए तत्काल। तो आपके अखिलेश यादव ना मस्जिद में जाकर मीटिंग करते, फिर दूसरी तरफ मौलाना ऐसी बयान देते हैं। कुछ नहीं बोले दिव्या जी, कोई एक बार कहा गया आपको, जब यही कहना है कि कोई सियासी बैठक नहीं थी, क्या मंदिर मस्जिद में जाने के लिए आपके चैनल से भाजपा से इजाजत लेना होगा क्या? अरे सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी और गए, उसको और कोई नहीं, सारे मौलाओं ने, इस तक कोई जा सकता आ सकता है, देश संविधान चलता है, केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक। तो बयान तो मौलाना की तरफ से ही दिया गया है ना, मस्जिद में जाने के बाद ही तो बयान आया है। मैं क्या कह रहा हूँ, मौलाना कौन है वो अपने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कहने से दिया, यही तो मैं दिखा रहा हूँ जो आप देखना नहीं चाहती। ये देखिए मौलाना क्या है, कह रहा मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, उसके पहले का वीडियो है। भारतीय जनता पार्टी कह रहा दिल्ली चुनाव मैंने दिया अभी भाजपा को वोट, सुन लीजिए। नहीं धर्मेंद्र जी, और ये जो धाकड़ की पार्टी के लोग हैं, महिला सम्मान की बात करते हुए शर्म नहीं लगती, जो रोड पर चौराहे पर इज्जत देके पहला अवतार तार कर दे रहे हैं। मणिपुर में एक बार इनका दिखाए, इस कायरों की जबान खुली हो तो। नपुंसक कौन है? नपुंसक इनका नरेंद्र मोदी है, नपुंसक इनका अमित शाह है, ये दूसरे नेताओं पर इस तरह शब्द प्रयोग करते हैं। सत्येंद्र त्यागी जी, कम से कम गरिमा शब्दों को बचाए रखा करिए, और इस तरह के शब्द प्रयोग करने से पहले 1000 बार सोचिए कि वही शब्द हम लोग पलट के 500 बार बोल सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आप क्या उत्तर प्रदेश और देश की महिलाओं का सम्मान करोगे? आप क्या देश की महिलाओं का सम्मान तो लूट रहे हो तुम लोग। जब आप मणिपुर में क्या करवाया तुम्हारे गृह मंत्री और तुम्हारे मुख्यमंत्री ने? आज राष्ट्रपति शासन लगे, उस समय क्यों नहीं याद आई महिला इज्जत की? जब महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहे थे तो क्यों नहीं राष्ट्र शासन लगाया? उसको देख करके तो तुम लोग तो ताली बजा रहे थे, क्योंकि तुम्हारा बोया हुआ जो विष है वो फल फूल रहा था। की जनता को नहीं लगता, पूरे प्रदेश को गर्म कर दिया, पूरे प्रदेश को बांट दिया अपनी नफरत की आग में, और उसकी शिकार वहाँ हमारी बहनें हुई, मणिपुर की हमारी माताएं बहनें हुई। शर्म नहीं लगी? राजनीति करती है, एक बार भी जबान खुली गृह मंत्री की के लिए काम करती है। नपुंसकता किसको कहते हैं? नपुंसकता इसे कहते हैं कि राज्य जब रहा था, महिलाओं की इज्जत तार हो रही थी और अमित शाह जी की जबान नहीं खुली। चलिए ठीक है, समय का अभाव होने के कारण आप दोनों को ये रोकना पड़ेगा। धर्मेंद्र सिंह जी आपका बेहद धन्यवाद, सत्येंद्र त्यागी जी आपका भी बेहद धन्यवाद। आपको बता दें, मौलाना रशीदी के खिलाफ जहां एक तरफ FIR दर्ज हो गया, तो वहीं संसद भवन में NDA सांसदों का लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा, बने रहे इंडो वॉइस के साथ।